हाँ तो किसान भैया रो आज है गुरुवार और आज के दिन हम अपन हैं अपना जो फोन इन कार्यक्रम है वो आखें सुनवाते और अपन की जो फोन कॉल्स हैं वे सम्मिलित करते ही फोन के माध्यम से जो अपने प्रश्न करते ही विशेषज्ञ भैया हैं उनके जवाब अपन को दुआते ही। बिल्कुल। और देखो गुरुवार के दिन अपने किसान भैया हरे अपने ही कार्यक्रम के इंतजार कराते हैं। गुरुवार के दिन उनके कॉल जो है अपन लोग सम्मिलित कराते हैं। साथ ही साथ विशेषज्ञ भैया से उनकी जो समस्याएं हैं खेती बाड़ी से जुड़ी उनके समाधान भी अपन करवाते हैं। तो आज ऐसी विषय है अपना गाजर घास खरपतवार समस्या एवं प्रबंधन। विशेषज्ञ भैया हैं बालकृष्ण सिंह, वरिष्ठ मृदा संरक्षण निरीक्षक, कृषि विभाग झांसी। सवालन के जवाब दे हैं और अपन अपने सवाल पूछवे के लाने हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो को नंबर सोई लिख सकत और ऊपर फिर फोन कर सकत। तो जल्दी से जो अपने श्रोता हैं उन श्रोता भैया हैं किसान भैया हैं अपना स्टूडियो को नंबर बता दो। तो हमारे किसान भैया रे नंबर नोट कर ले 051023200068। कैसे हम प्रत्येक गुरुवार हैं अपने हेलो किसान कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग होती वो दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक करी जाती। बिल्कुल। तो बीच अपन अपने फोन लगा के अपनी समस्या को समाधान पा सकते ही। और जो किसान भैया आ रहे हैं कॉल आ रही है और जा भैया देखो अपने किसान भैया की उठा ले में अपन बतकाव करें कि इनकी का कछु समस्या है। हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को स्वागत है। हाँ भैया कौन बोल रहे हैं आप? संतोष भैया आपको और डॉक्टर साहब को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल बोला हूँ। नमस्कार उदयभान पाल जी। हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं बालकृष्ण सिंह, वरिष्ठ मृदा संरक्षण निरीक्षक, कृषि विभाग झांसी से आए। तो आज का विषय हम आपको बता दें, का विषय है हमारा गाजर घास खरपतवार समस्या एवं प्रबंधन। तो जो अपने खेतों में गाजर घास होती है जी उसके समाधान के लिए आप विशेषज्ञ भैया से बात कर सकत, अपने प्रश्न पूछ सकत। और हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे जो खेतों में है गाजर घास का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है। तो हम जानना चाहेंगे विशेषज्ञ साहब से कि इसका निवारण के लिए कि हमारी फसलों में गाजर घास ना उग सके तो इसके लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए? कौन सी दवा ऐसी है जो गाजर घास का मतलब सफाया कर दे? आज की ये ज्वलंत समस्या है गाजर घास खरपतवार। बिल्कुल इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हम यह जाने कि ये होता कैसे है। जी। तो गाजर घास एक ऐसी खरपतवार समस्या है, ये अपनी पतवार को खर के रूप में परेशान करता है। जी। ठीक है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम सबसे पहले तो 35 से 40 दिन की अवस्था पर जिसमें फूल निकलना शुरू हो जाते हैं वो इसका जो वितरण होता है एक जगह से दूसरी जगह हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या पशुओं के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा एक जगह से दूसरी स्थान पर ये बहुत ही आसानी से फैलता है। जी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये किस अवस्था में हमें सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। तो इसके लिए हमें फूल आने से पहले वाली अवस्था में ही, यदि ये कहीं रोड के किनारे हो रहा है या रेल की पटरियों के आसपास होता है, वहाँ से उड़ता हुआ हमारे खेतों तक आता है, या पशु या पक्षियों के बीट से या जो खाने वाले पशु हैं उनके माध्यम से हमारे खेतों तक आता है, तो उसके लिए हम जैसे ही रबी की फसल की कटाई हो जाने के पश्चात या तो अपन गहरी सी जुताई कर दें। जब हमारा टेम्परेचर 45 to 48 होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, या तो गहरी जुताई कर दें, या फिर जैसे ही अपन किसी भी फसल की बुवाई करते हैं, बुवाई करने के 15 दिन पहले अपन इसको थोड़ी सी नमी दे दें अपने खेत में, जिससे क्या है यह इनके जो बीज होते हैं वो बीज जल्दी उगाते हैं, उनका जर्मिनेशन हो जाता है। और जब अपन 10 से 15 दिन बाद फसल बोएंगे तो 10 से 15 दिन पहले ही ये जो खरपतवार है अपनी जो वृद्धि है वो कर लेता है, जिससे हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। और पहचानने के बाद में हम मिट्टी पलटने वाले हल से इसको जोत देते हैं, जिससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा खरपतवार का नाश हो जाएगा, दूसरा जो वानस्पतिक वृद्धि उसकी हुई होगी उससे हमारे खेत को खाद भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसका कल्चरल विधि से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, हम इसका नियंत्रण केमिकल रूप में भी करते हैं। तो 2 तरह के केमिकल आते हैं, एक सिलेक्टिव होते हैं, एक नॉन सिलेक्टिव होते हैं। या हिंदी में हम कहें कि ये उसी खरपतवार को मारेगा जिसके लिए बना हुआ है, जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का मतलब होता है कि बस अपन ने कोई उसकी मात्रा या कोई परसेंटेज उसका
उसका फिक्स नहीं होता है, या अपन ऐसे शब्दों में कहें कि किसी को 1 ढक्कन दवा दे दो या 5 ढक्कन दवा दे दो, वही उसको तो सिलेक्ट खत्म करना ही है अपन को, जी जी, है ना। तो नॉन सिलेक्टिव में ग्लाइफोसेट नाम की एक दवा आती है ना, बाजार में आसानी से ये उपलब्ध रहती है, और इसको अपन किसी भी फसल की बुवाई करने से पहले, जिस समय खरपतवार हमारे अपनी वानस्पतिक वृद्धि में हो, इसको अपन छिड़क के खत्म कर सकते हैं। एक जैसे बीघे में या 1 हेक्टेयर में कितनी मात्रा डाली जाए? 0.5 से 1%। 20 लीटर का एक पंप होता है ना अपना, जी जी, तो 20 लीटर उसमें 3 ml दवा अपन मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ कोई और दवा लगानी पड़ेगी, गोंद वगैरह? नहीं, गोंद से इसका नियंत्रण नहीं कर सकते हैं अपन। इसके अलावा अपन इसको आसानी से उखाड़ करके एक गड्ढे में दबा करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब फूल आने के पहले पहले फूल आने के पहले। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको और हमारे उद्घोषक भैया संतोष पाल जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपको भी हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता भैया हमसे जुड़ गए, तो उनके प्रश्न भी सुन लेते ही वे कछु पूछबो चाह रहे। नमस्कार भैया, हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को स्वागत है। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हो और आप? जी, मैं दीपक सिंह गुर्जर बात कर रहा हूँ, ग्राम खकल, तहसील कौंच, जिला जालौन से। जी, पूछिए अपना सवाल। हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जी, विशेषज्ञ महोदय जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि हमारे खेतों पर एवं हमारी मेड़ों पर गाजर घास बहुत उगती है, तो हम कई बार जैसे छोटा पौधा होता है तो उसे हम उखाड़ देते हो, पौधा अगर बड़ा हो जाता है तो दराती से काट देते, लेकिन फिर भी अगले बरस उपज जाती है, तो इस गाजर घास से फसल में भी बहुत हानि होती है। जी नमस्ते भैया। जी नमस्कार सर। जैसा कि आपका प्रश्न था कि छोटी सी अवस्था में हम इसको वो कर देते हैं, और जैसे ही बड़ी अवस्था होती है हम काटने के पश्चात भी हमारे वहाँ पर नए पौधे उगाते हैं और हमारी फसल को बहुत नुकसान करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक जो इसका खरपतवार का जो पेड़ होता है उस पर 1500 से 2500 फूल आते हैं। इसका जो प्रसारण होता है फूल के माध्यम से ही होता है। इसका जो प्रसारण का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को उगा देना या सरवाइव करना, है ना। तो हमें यह समझना होगा कि जिस तरीके से ये बढ़ रहा है या इसकी वृद्धि हो रही है, हमें उसके कंट्रोल के लिए ही समाधान निकालना पड़ेगा। जी जी, है ना। तो सबसे पहले यही करना है हमें, 35 से 40 दिन की अवस्था में जैसे ही ये वानस्पतिक वृद्धि में होता है जी, और अपनी फ्लोरल वाली स्थिति में आएगा, यानी फूल वाली अवस्था में आएगा। एकदम तो फूल आते नहीं है सारे पेड़ में, पहले नीचे की शाखाओं में आएगा, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली, इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो 35 से 40 दिन वाली अवस्था में इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि होगी, उसी समय हम इसको उखाड़ करके खेत में दबा सकते हैं या मिट्टी पलटने वाले हल से इसको दबा सकते हैं, जिससे हमारे खेत को खाद भी मिलेगा और खरपतवार का नाश भी हो जाएगा। जी जी। इसके अलावा हम अपने खेत के चारों तरफ गेंदे के पेड़े लगाएं, उससे भी इसका नियंत्रण हो सकता है। तो ऐसे ही खरपतवार को खाने के लिए एक मैक्सिकन बीटल नाम का जैविक कीट है, वो इसको खा जाता है, और यह आसानी से किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर खरपतवार नाशक कृषि केंद्र जहाँ पर होते हैं, जी, है ना, और इसके मंगाने के लिए जी अपने उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगा? झांसी है, कानपुर है, जालौन मिल जाएगा आपके ये कृषि विश्वविद्यालय में, यहाँ भी मिल जाएगा, कृषि विज्ञान केंद्र पे भी मिल जाता है। दीपक जी, आप और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या हमारे विशेषज्ञ भैया से? नहीं सर, बस मुझे इसी खरपतवार से संबंधित प्रश्न पूछने थे, जिसका मुझे निदान मिल चुका है और मैं इन पद्धतियों को अपनाऊंगा। अच्छी जानकारी मुझे मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो एक कॉल आ रही है, और जा भैया देखो अपने किसान भैया की उठा ले में अपन बतकाव करें कि इनकी का कछु समस्या है। हेलो किसान कार्यक्रम में आपको स्वागत है। नमस्कार भैया, मैं ग्राम और पोस्ट बिरखेरा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल बोल रहा हूँ। जी मनीराम जी, आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं जो आपसे बात कर रहे हैं गाजर घास खरपतवार के बारे में, तो पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। जी साहब, हमारे यहाँ ये गाजर घास होती है जो ये जी, और हमारे इधर इसको गाँव की भाषा में भांगड़ा बोल देते हैं। जी जी, भांगड़ा बोलते हैं। बहुत नुकसानदायक होती है साहब, और ये हटती
लगती नहीं ये। जी साहब, इसके लिए कोई उपाय बताइए। इसके लिए पहले तो यही है कि फूल आने से पहले वाली अवस्था में इसको उखाड़ के या तो दबा दिया जाए। दूसरा, अपन इसमें केमिकल कंट्रोल करने के लिए ग्लाइफोसेट नामक एक दवा आती है, उसको ग्लाइफोसेट नॉन सिलेक्टिव होता है और 35 से 40 दिन की अवस्था पे ही अगर आप इसका छिड़काव करेंगे तो ही ये नियंत्रण होता है। अन्यथा की स्थिति में जैसे ही फूल वाली अवस्था निकल जाने के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है, हम इसका कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब सर जैसे कि हम अपने खेत का जैसे निरीक्षण कर लेंगे, ठीक है जी, लेकिन अगल बगल जैसे है तो वहाँ से आ जाता है इसका। बिल्कुल, पानी के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, पशुओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा इसका प्रसारण होता है, हवा के द्वारा। तो हमें यही करना पड़ेगा एक व्यापक स्तर पर। ये आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो जो लोग सुन रहे होंगे उनके माध्यम से, हमें व्यापक स्तर पर इसके लिए प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तभी इसका नियंत्रण संभव है। जी साहब। जी मनीराम जी, आपका कोई और सवाल है क्या? बस तो यही था, लेकिन अगली बार और दूसरा सवाल लेके आएंगे। बिल्कुल, अगला विषय जो होगा उसके अनुसार आप अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं और आशा है कि आपको अपने सवाल का सही जवाब मिल गया होगा, जिससे आप संतुष्ट होंगे। मनीराम पाल जी, आपने हमसे संपर्क किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। बालकृष्ण जी, एक और श्रोता भैया हमसे जुड़ चुके हैं, तो उनके सवाल भी ले लेते हैं। जी नमस्कार भैया, हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को स्वागत है। सर जी नमस्कार भैया। गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला सर जी, मनोज नामदेव। जी मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ भैया से? सर जी, विशेषज्ञ आज काय के बारे में है? ये अपनी जो खेती किसानी में गाजर घास एक खरपतवार बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, तो गाजर घास से अब कैसी निजात पा सकते हैं, इसी विषय को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं हम। जी तो सर जी, समस्या है कि जैसे मूंगफली है हमारे साहब, तो हमने एक बेर बार में दवाई दे दी, अब दवाई दे के निपटे और पानी बरस गया साहब, तो दवाई दे गई पूरी, अब फिर दूर से घास फिर हो गया। अब हम जो पूछना चाहते कि अब हमें कौन सा बड़ी ऐसा दवाई है कि जो दे दे साहब, जो पूछना चाहते। जी बालकृष्ण जी, हमारे श्रोता भैया का जवाब दें। जी नमस्ते भैया, कौन सा खरपतवार आया है आपकी मूंगफली में? अब सर जी, जो तो वो है वो 2 पत्ती वालों है, किनका हुआ कहते ऐसा कुछ है आपको नाम? जी जी, कनको हुआ। हाँ सर, हाँ। चौड़ी पत्ती का होगा। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। इसके लिए बाजार एक दवा आती है। अच्छा सर। है ना, आप उसको कहीं से भी लेकर और उसमें छिड़काव कर सकते हैं। पूरी जानकारी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी बालकृष्ण जी, जैसे हम आज बात कर रहे हैं गाजर घास खरपतवार समस्या एवं प्रबंधन विषय पर, तो ये बताएं कि जो पहले अपने यहाँ ये गाजर घास यानी कि बात की जाए अगर अपने पूरे भारत देश की, तो ये गाजर घास खरपतवार दिखाई नहीं देता था किसानों के खेतों में जी। लेकिन इसका आगमन कहाँ से हुआ, कैसे आया ये? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रवेश 1956 में पूना में अमेरिका कनाडा से आयात किए गए गेहूं के साथ हुआ था। अच्छा। यह एक वर्षीय शाकी पौधा है जिसकी ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। तना रोएदार होता है इसका एवं अत्यधिक शाखायुक्त एवं पत्तियां 7 से 15 सेंटीमीटर लंबी। इसका जो जीवन चक्र होता है 3 से 4 माह तक का होता है। एक वर्ष में कम से कम इसकी 3 से 4 पीढ़ी होती हैं। जी। इस प्रकार गाजर घास का अतिक्रमण भारत में लगातार बढ़ा। आज इसने लगभग 350 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन इससे प्रभावित है। इसका नियंत्रण अगर समय रहते नहीं किया गया तो इसकी समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। इसी की जागरूकता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 16 अगस्त से 22 अगस्त तक गाजर घास उन्मूलन कार्यक्रम एवं सप्ताह मनाया जाता है। बालकृष्ण जी, हमसे एक और श्रोता भैया जुड़ चुके हैं, तो पहले उनके सवालों को लेते हैं, आपसे चर्चा हम करते रहेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को स्वागत है भैया। नमस्कार। नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? प्रीतम बोल रहे हैं, ग्राम सप्तवारा से। जी, हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ भैया मौजूद हैं, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं खरपतवार से संबंधित। तो उससे जुड़ी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ भैया बैठे हैं। जी नमस्ते भैया। नमस्ते साहब। डॉक्टर साहब जो बताएं कि जब गाजर घास कैसे मरे जा तो किसान का पीर रही बहुत ज्यादा। इसके नियंत्रण हेतु कुछ विधियां बताता हूं। जब हम किसी फसल की बुवाई करें, बुवाई करने के 15 दिन पहले एक स्लैट बेड तकनीक होती है जिसमें अपन पूरे खेत को पानी लगा दें हल्का सा, है ना।
तो जिससे क्या होगा कि 10 से 15 दिन बाद हम अपने फसल की बुवाई करेंगे। उस फसल के बोने से पहले ही हम इस गाजर घास को चिन्हित कर लेंगे। तो इस स्लेट बेड नामक तकनीक के माध्यम से हम 10 से 15 दिन की अवस्था में मिट्टी पलटने वाला जो हल है उससे गहरी जुताई कर देंगे। तो उससे हमारे खेत को एक तो खाद मिलेगी, दूसरी हमारे खरपतवार का नाश हो जाएगा। दवा ग्लाइफोसेट नामक एक दवा आती है, नॉन सिलेक्टिव होती है, उसको हम फसल की बुवाई से पहले अपने खेत में छिड़काव करके इसको नष्ट कर सकते हैं। तो आशा है कि आपके अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी सर। जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। बालकृष्ण जी, जैसे हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि किसान भाई इसके गाजर घास के प्रसार को कैसे रोक सकते हैं, क्या उपाय करें वे कि जिससे कि जो गाजर घास अगर एक खेत में हो रही है तो वो दूसरे किसान भाई के खेत तक ना पहुँचे। जी जी, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि एक खेत से दूसरे खेत में ना पहुंच सके। जी, तो इसके लिए हमें खेत टू खेत काम करना पड़ेगा, जी, है ना। क्योंकि इसका जो प्रसारण है हवा के द्वारा भी होता है, मनुष्यों के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है। एक जगह से दूसरी जगह इसका जो प्रसारण होता है आसानी से हो जाता है। जी, क्योंकि इसका जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, इस पेड़ का जो जन्म होता है एक फूल के माध्यम से होता है। वो इसका बीज नहीं होता है क्या? नहीं, फूल के माध्यम से तो इसके तना भी जैसे पत्तियां हैं और भी जो अवशेष हैं इसके भाग हैं वो भी उड़कर अगर किसानों के खेत में पहुंच जाते, फूल के द्वारा ही होता है, फूल के द्वारा। जी, इसकी जो वानस्पतिक जो वृद्धि है वो केवल फूल के द्वारा होती है। तो हम इसकी वानस्पतिक वृद्धि रोकने के लिए चकोड़ा नाम का एक खरपतवार होता है, जंगली चौलाई होती है, अगर हम इस अपने खेत के आसपास लगाएं तो इनकी वृद्धि को हम रोक सकते हैं। और जैसे अब बात की जाए कि ये जो गाजर घास है मुख्यतः जैसे अभी देखते हैं कि खरीफ की फसल में ज़्यादातर मात्रा में दिखाई देती है, तो ये रबी के मौसम में भी क्या किसानों की फसलों में आ जाती है? जी हाँ, रबी की फसलों में भी इसका हमें बहुतायत और देखने को मिलता है। जायद में फसल ली जाती है, जायद में भी देखने को मिलता है, यानी कि 12 महीने उत्पत्ति होती रहती है। बिल्कुल। तो ये कौन सी फसलों को ज़्यादातर प्रभावित करता है? यह हर फसल को नुकसान पहुंचाता है, किसी भी फसल में हो, इसीलिए इसका नाम गाजर घास रखा गया है। और हमारे यहाँ एक पहले कहावत थी, हमारी पतवार को जो नुकसान पहुंचाएगा उसको हम खरपतवार कहते हैं। खर का मतलब होता है राक्षस, बिल्कुल, या हानि पहुंचाने वाला, इसलिए इसका नाम खरपतवार रखा गया है। बालकृष्ण जी, हमारा अगला प्रश्न बनता है आपसे, यदि किसान भाई इसे काट करके अपने पशुओं को खिलाते हैं, वैसे तो हमने देखा कि अक्सर ऐसे पशु बहुत कम खाते हैं, जी जी। और अगर कोई पशु खाता है ऐसे, जैसे बकरी है या भैंस है या गाय है, नहीं कि कोई भी पशुधन इसे खा लेता है, तो क्या इससे कोई नुकसान है? जी बिल्कुल, यह है अत्यंत ही स्वाद में कड़वा होता है। वैसे तो पशु नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जो पशु इसका सेवन करते हैं उनका जो दुग्ध प्रोडक्शन होता है, उनका जो कड़वापन होता है हमें दूध में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जो दूध होता है उसमें थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। दूसरा, हमारे जो पशु होते हैं जब चरने के लिए जाते हैं तो जो इसकी हाइट होती है 1 से 1.5 मीटर, जैसे उनके थनों में स्पर्श जो गाजर घास करता है तो खुजली होती है उनके। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि कोई थनैला रोग हो जाता है, थनों में सूजन आ जाती है ना। तो ये पशुओं में बहुत तायत हमें देखने को मिलता है। हमारे किसान भैया आ रहे हैं, जैसे इस गाजर घास को काटते हैं या अपनी फसलों से निकालते हैं, उस समय उनके शरीर से भी छू जाता है, जी जी, तो उन्हें भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, उन्हें भी कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। इसके उन्मूलन करते समय त्वचा संबंधी बहुत सारे रोग होते हैं, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, खुजली, एलर्जी हो जाती है, आंखों में जलन होती है, शरीर पर काले और लाल रंग के धब्बे या चकत्ते पड़ जाते हैं, श्वास संबंधी रोग होते हैं, दमा हो जाती है, खांसी होती है, जुकाम भी होता है, बुखार भी आता है। गाजर घास के जो परागकण होते हैं उनकी अगर सुगंध अपनी नाक के द्वारा चली जाए तो मनुष्यों में बुखार भी देखने को मिलता है। राइनाइटिस, नाक बहना, छींक आना, आंखों में और गले में खुजली होना, इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें मुंह पर मास्क लगाना चाहिए काटते समय, और हाथों में ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी। खरपतवार है हमारी फसल को 40 से 45% तक नुकसान देता है जी, लेकिन इसके कुछ गुण भी हैं जिनके माध्यम से हम इसको उपयोग में ला सकते। जैसे
इससे हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं जी। उसके लिए हमें खेत की ऊंचाई वाला एक स्थान चुनते हैं। चुनने के लिए हमें 3 फीट गहरा, 6 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा आकार का एक गड्ढा खोद लेते हैं जी। उस गड्ढे में हम 75 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद डाल के 100 किलोग्राम गाजर घास की जो पत्तियां होती हैं उनको एक परत डाल करके दूसरी परत डालने के बाद 3 परतों तक रखाव करते हैं। इनकी जो परत होती है वो क्रमशः बनाई जाती है। क्रमशः बनाई एक बार गोबर की खाद जी, फिर गाजर घास की पत्तियों की परत, जी, फिर गोबर की खाद, इस तरह से 3 परतें बनाने जी, पड़ती हैं। अच्छा, तो इनको कितने दिनों तक दबा कर रखना पड़ता है जिससे कि वो? इनको 45 से 50 दिन की अवस्था तक हम पिट में दबा के रखने से 45 से 50 दिन की अवस्था पर निकालने के बाद अच्छी कंपोस्ट खाद बन जाती है। बालकृष्ण जी, आप हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में पधारे। आपने गाजर घास खरपतवार समस्या एवं प्रबंधन विषय पर हमारे किसान भैया की जो सवाल थे, समस्याएं थीं, उनका समाधान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। किसान भैया आरो जो तो हतो आज को हेलो किसान कार्यक्रम और ईको विषय हतो गाजर घास खरपतवार समस्या एवं प्रबंधन। और विशेषज्ञ थे बालकृष्ण सिंह, वरिष्ठ मृदा संरक्षण निरीक्षक कृषि विभाग झांसी। आशा करते हैं कि अपने जो किसान भैया हरे हैं जिनने भी कॉल करी हैं उनकी जो भी समस्याएं थी उनको ठीक से समाधान भाव हुई है। जो उपाय हमें विशेषज्ञ भैया ने बताए हैं उनका अपना के अपनी खेती बाड़ी में बढ़ोतरी कर सकते हैं और वे लाभ ले हैं। अब हम अगले गुरुवार हैं एक नए विषय के संगे अपन से फिर जुड़ें। तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया संतोष पाल और प्रियंका वर्मा को नमस्कार।